मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 मई और 21 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को देश के नए कानून मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तो अर्जुन राम मेघवाल है जो राजस्थान से लोकसभा सांसद है जिनको देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री का जिम्मा निभा रहे तो राजस्थान के बीकानेर के लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल जो देश के नए कानून मंत्री होंगे। ये निवर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू की जगह लेंगे। इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह की ओर से इसके संबंध में रिलीज भी जारी किया गया था। किरण रिजिजू जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, वहीं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 4 शहरों के 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 4 शहर जिसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास योजना और प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इन चारों शहरों में जीआईएस आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा विकसित 3D मॉडल से जो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के जरिए शहर का वर्चुअल टूर यानी घर बैठे वर्चुअल शहर जो इसमें दौरा कर सकेंगे उस शहर का, तो 4 शहरों के लिए ये 3D मॉडल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। तो राजस्थान के सभी जिलों में लव कुश वाटिका विकसित होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी, जिसके लिए 66 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इन वाटिकाओं में वन और वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित किए जाएंगे जिनसे बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। इसमें आपको बता दें कि लव कुश वाटिका में इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह भी बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित और जागरूक करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन है वो जयपुर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर पर्यावरण विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तिकाओं का भी विमोचन होगा। वन विभाग एवं जेडीए द्वारा वितरित किए जाएंगे इसमें 5000 पौधे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी शुरू होगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम हैं वो 5 जून को आयोजित होने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर के बीएसएफ के अलवर के बीएसएफ के एनएसजी कमांडो शहीद रामगोपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें कि रामगोपाल प्रतिमा जो शहीद उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था टीकाराम जूली के द्वारा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि अलवर के कोटकासिम के गांव सिलपट्टा में बीएसएफ के एनर्जी कमांडो शहीद रामगोपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूले ने 19 मई को ये प्रतिमा का अनावरण किया था। रामगोपाल यादव ने 28 मार्च 2007 को बीएसएफ की 158वीं बटालियन ज्वाइन की थी। कुछ ही महीनों पहले उनका दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से जोधपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर में मेगा जॉब फेयर है वो 23 से लेकर 24 मई तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर जिले में मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से जोधपुर में 23-24 मई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा, जिसमें 11 क्षेत्रों की 60 से अधिक कंपनियों द्वारा 91 प्रकार के रोजगार दिए जाएंगे और 15,000 से अधिक रिक्तियों पर इसमें युवाओं का चयन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राज्य अधिकार प्राप्त समिति की 41वीं बैठक आयोजित की गई थी? तो मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य अधिकार प्राप्त समिति की 41वीं बैठक है वो आयोजित हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्य सचिव राजस्थान की उषा शर्मा, इनकी अध्यक्षता में शासन सचिवालय जयपुर में राज्य अधिकार प्राप्त समिति की 41वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और प्रदेश भर में निवेश बढ़ाने के लिए समिति ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। प्रदेश में नए उद्योगों द्वारा निवेश के माध्यम से आर्थिक उन्नति और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव के लिए है वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। कब आयोजन किया गया था? 25 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में 25 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक किया गया था। इस महोत्सव में 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीकानेर भी आई थी। समारोह में देश भर से करीब 1000 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए थे और 100 ऐसे जो स्थानीय स्तर पर भी इसमें चुने गए थे लोग, जिन्हें शहर से बाहर जिन्होंने नाम रोशन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत कितनी समितियों का गठन किया है? तो इसमें 19 समितियों का गठन है वो किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का गठन किया है। विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के मुताबिक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा जनलेखा समिति में राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति कै में श्री राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति ख में श्री दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति का 2023-24 का सभापति नियुक्त किया गया है। इन समितियों का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो भी पहले वो कार्यकाल इसमें रहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक पुल का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई है वो तकरीबन 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। स्काई वॉक ब्रिज जो माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है, जो यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन प्रदान करता है। इसके अलावा इस पुल का निर्माण है वो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी फंड से 28.45 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस है वो 20 मई को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो विश्व माप विज्ञान दिवस जो हर साल 20 मई को इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का जश्न मनाते हुए मनाया जाता है। 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ है यह दिन, जहाँ मेट्रोलॉजी मापन का अध्ययन है। विश्व माप विज्ञान दिवस 2023 की जो थीम है वो है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। तो इस थीम पर जो विश्व माप विज्ञान दिवस है वो 20 मई को मनाया गया है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, पानी के समुचित प्रबंधन और बूंद बूंद के सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की सरकार के साथ MOU किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, पानी के समुचित प्रबंधन और बूंद बूंद के सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किस देश की सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।